हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल RSK फैंटास्टिक क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे दर्पण सूत्र, अर्थात 1/f = v + 1/u। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे थे, एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए ताकि हर एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। और हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत बारीकी से समझाएंगे आपको। अवतल दर्पण में सिद्ध करें, अवतल दर्पण में सिद्ध करें 1/f = 1/v + 1/u। तो देखिए, सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। देखिए क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण। देखिए ये मान लिया क्या है मेरा अवतल दर्पण, ठीक है। क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण का नाम दे देते हैं हम M और M', ठीक है। जो हम बोलेंगे दोस्तों वही लिखाएंगे, इसलिए आप हमारे वीडियो को गौर से देखिए, समझ में आइए। ये मेरा क्या है, M और M' एक अवतल दर्पण है। देखिए, दर्पण के मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव यानी पोल। तो मान लीजिए मेरा क्या है, दर्पण का मध्य बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव, और इसे हम P से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से, P से। और यहाँ मान लिया हम एक मेरा है वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष, ठीक है। ये मान लिए इस टाइप से क्या कर रहा, मिला रहा, ठीक है। अब देखिए ये मिला रहा, यहाँ पर हमने मान लिए, क्या मान लिए, देखिए इस टाइप से इसको मिला रहा, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम मान लिए ये मेरा C है। क्या है दोस्तों, C यानी वक्रता केंद्र, ठीक है। समझ में आ गया इतना बात। अब देखिए हमने क्या किए, एक वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, यानी यहाँ पे एक वस्तु को हम धरते हैं, ठीक है। कोई वस्तु है उसको हम कहाँ धरे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच धरे। तो देखिए एक लाइट रे, ठीक है, यहाँ से निकलेगी और दर्पण पे पड़ेगी, दर्पण पे पड़ेगी तो इस बिंदु पे पड़ा, तो इस बिंदु का नाम हम Q दे देते हैं। क्या दे देते हैं, Q। समझ में आ गया। अब देखिए ये इस टाइप से जा रहा, ऐसे जा रहा। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर कोई लाइट रे है, अगर कोई लाइट रे दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर अगर जाती है तो दर्पण पे पड़ने के बाद वह क्या होता है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरेगा। तो हमने मान लिए इसको मुख्य फोकस से गुजार देते हैं, यानी ऐसे, ठीक है। इस बिंदु को हम मान लेते हैं F। क्या मान लेते हैं, F। ये ऐसे गया और परावर्तन के बाद इस डायरेक्शन में क्या चला गया। समझ में आ गया इतना बात। फिर क्या करते हैं, एक लाइट रे को हम यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता के अंदर से हम गुजारते हैं, ठीक है। इसको मान लिए हम C। क्या मान लिए, C। कोई दिक्कत नहीं ना। ये ऐसे गया और ऐसे ही क्या होगा, लौट जाएगा। ऐसे ही क्या होगा दोस्तों, लौट जाएगा। समझ में आ गया, आ गया समझ में। आप देखिए, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जहाँ पे दो बिंदु, दो रेखा एक दूसरे को कट करते हैं, दो रे एक दूसरे को, दो किरण कट करते हैं, वहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। यहाँ कट रहा, इसका हम नाम दे देते हैं BA। वस्तु AB कह सकते या AB या BA। तो वस्तु AB या BA का प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे बन रहा, यहाँ पे बना। इसका नाम क्या दे सकते हैं, B' A', B' A', B' A'। इतना बात आपको समझ में आ गया, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए हर एक पॉइंट को हम आपको लिखाएंगे, समझाएंगे, रटाएंगे नहीं, सिर्फ आप हमारे वीडियो को देखते हैं। देखिए भाषा कैसे लिखिएगा, भाषा आप कैसे लिखिए। चलिए लिखते हम लिखाते हैं, आप लिखिए। यहाँ से सबसे पहले आपको लिखना है माना कि, क्या लिखना है, माना कि M और M' कौन दर्पण है दोस्तों, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। तो क्या लिखिएगा,
माना कि M और M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। समझ में आ गया। फिर AQ एक आपतित किरण है। AQ एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। समझ में आ गया। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरता है। फिर आप क्या लिखिएगा, AB वस्तु है जिसे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच इस प्रकार रखा जाता है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। समझ में आ गया। एक बार फिर, AB एक वस्तु है जिसे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच इस प्रकार रखा जाता है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। समझ में आ गया। अब देखिए ये मेरा B, ये मेरा P, तो P से लेकर B तक का दूरी हमें क्या कहलाएगी, वस्तु दूरी। ये मेरा वस्तु है, जो भी दूरी हम मापते हैं ध्रुव से, पोल से मापते हैं, तो P से लेकर B तक का दूरी वस्तु दूरी, यानी BP क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी से क्या से सूचित करते हैं, U से। वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं, और क्या होता, ऑलवेज नेगेटिव होता, माइनस में होता, तो इसका लिखेंगे वस्तु दूरी। वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, BP बराबर माइनस U। इसको U से सूचित करते, माइनस में हो जाएगा क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा क्या होता, माइनस होता। फिर देखिए A डैश B डैश क्या मेरा प्रतिबिंब, यानी A डैश प्रतिबिंब है, तो P से लेकर A डैश तक का दूरी क्या करेगा, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित करता है, और ये दर्पण के बाएं साइड है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को क्या आ जाएगा, A डैश P बराबर क्या आ जाएगा, माइनस V हो जाएगा। फिर देखिए P से लेकर F, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, PF को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल f। फोकस दूरी ये इधर है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। फिर देखिए PC वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, और इसे R से सूचित करते हैं। तो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या बराबर वक्रता त्रिज्या क्या आ जाएगा, PC बराबर क्या आ जाएगा, माइनस R। इधर है तो माइनस R, इसको हम लिख सकते हैं -2f। क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, R बराबर 2f होता है। हमने अवतल उत्तल दर्पण में सिद्ध करके आपको बताया कि R बराबर 2f होता है, इसलिए R बराबर 2f दे दिए। इधर माइनस लगा तो इधर भी माइनस हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में, ठीक है। अब देखिए यह क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C। देखिए ये मेरा क्या है, 90 डिग्री, ये भी मेरा क्या है, 90 डिग्री, और यहाँ पर एक हम क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं, परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं हम O, या मान लेते हैं N। कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए आप क्या देख रहे हैं, ये कोण के बराबर है, कहाँ से, 90 डिग्री से। फिर ये कोण इस कोण के बराबर है, कहाँ से, आमने सामने से बराबर है। हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश में बात कर रहे हैं, तो कोण यहाँ से लिखते हैं, कोण ABC
सी बराबर कौन कौन हो जाएगा, कौन बी डैश ए डैश सी, बी डैश कौन बी डैश ए डैश सी बराबर कहाँ से दोस्तों, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से समकोण से। फिर देखिए ये कोण बराबर है इस कोण का, आमने सामने से शीर्षाभिमुख कोण, इस कोण का नाम क्या दे सकते हैं हम, कोण, यहाँ लिखते हैं कोण ए सी बी, ए सी बी बराबर कौन कौन हो जाएगा दोस्तों, कौन क्या हो जाएगा, कौन बी डैश सी ए डैश या ए डैश सी बी डैश, कौन ए डैश सी बी डैश कहाँ से हो जाएगा बराबर दोस्तों, आमने सामने से या शीर्षाभिमुख कौन से कर सकते हैं, आमने सामने से, ठीक है, आमने सामने से, कोई दिक्कत नहीं ना, आमने सामने से ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये कौन बराबर, अगर किसी त्रिभुज है, मान लेते हैं ये दो त्रिभुज है, ठीक है, ये दो त्रिभुज का अगर ये कौन बराबर है, ये कौन बराबर, तो ऑटोमेटिक है कि ये कौन बराबर होगा बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये कौन बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये कौन हो जाएगा। चलिए तो इस कौन को हम क्या कर सकते हैं, कौन बी ए सी, कौन बी ए सी बराबर, बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, कौन ए डैश बी डैश सी, कौन ए डैश बी डैश सी बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया ये बात। देखिए अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो समझिए आपसे ये बन गया। देखिए ये कौन का बराबर है, ये भी 90 डिग्री, कौन बी 90 डिग्री, कौन ए 90 डिग्री आपस में बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। फिर देखिए कौन सी अभिनिष्ट कर सकते हैं या शीर्षाभिमुख आमने सामने से बराबर हो जाएगा। फिर देखिए कौन ए और कौन ये बी डैश बराबर हो जाएगा। जब दो कौन बराबर तो ऑटोमेटिक है तीसरा कौन बराबर होगा। आप क्या जानते हैं, अगर किसी त्रिभुज का दो कोण या दो भुजा या तीन कोण या तीन भुजा अगर आपस में बराबर हो वो कैसा त्रिभुज होगा, समरूप होगा। समरूप होगा तो देख रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी। कहाँ से, तो एंगल से, कौन से लिख लेंगे, एंगल से। समझ में। और आप ये भी जानते हैं जब किसी त्रिभुज का, जब दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उसकी भुजा भी क्या होगा, समानुपाती होगा। तो क्या कर सकते हैं, ए बी ये भुजा इस भुजा के समानुपाती होगा और ये भुजा इस भुजा के होगा, इस भुजा का इसको क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, इसका सीधा वाला इसका भी सीधा वाला क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर, ये लेंगे बी सी तो इसका क्या लेंगे, ए डैश सी, क्या लेंगे बी सी बट्टा ए डैश सी, बी सी बट्टा ए डैश सी। क्योंकि ये बराबर हुआ इसके तो ये बराबर होगा इसके। समझ में आ गया। तो क्या हो गया, बी सी बट्टा ए डैश सी डैश। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखिए अब बात करेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, यानी ये त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात करेंगे और त्रिभुज एफ क्यू एन, ये दो त्रिभुज की बात करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसी प्रकार, ठीक है, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज एफ क्यू एन कर सकते। कैसे कर सकते, देखिए ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा ना, ये 90 ये भी 90 बराबर हो जाएगा, ये कौन के बराबर हो जाएगा आमने सामने से, तो ऑटोमेटिक है कि ये कौन इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं इसी प्रकार क्या, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज एफ क्यू एन कर सकते हैं। तो लिखिए इसी प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप क्या हो जाएगा, समरूप
त्रिभुज FNQ, कोई दिक्कत नहीं। जब दो त्रिभुज क्या होता है आपस में समरूप होता है, उसका भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो क्या कर सकते हैं, QN बट्टा A डैश B डैश हो जाएगा। इसका सीधा, इसका भी सीधा, ये भी कहाँ से हो जाएगा, एंगल एंगल से, एंगल एंगल से हो जाएगा। चलिए इसको हम आप क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं QN अब बट्टा A डैश B डैश, A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, FN बराबर A डैश F, FN बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, FN बराबर A डैश F, A डैश F। समझ में आ गया इतना बात। आप देखिए हम QN के क्या लिख सकते हैं, QN को A भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जितना है उतना ही ये है। AB बराबर QN या QN बराबर AB, तो QN के जगह पर हम AB दे सकते हैं। फिर देखिए हम FN को PF लिख सकते हैं, FN बराबर PF। क्यों, मान लेंगे कि माना कि बिंदु N जो है वो बिंदु P के बहुत नज़दीक है, बिंदु N बिंदु P के बहुत नज़दीक है, तब क्या हो जाएगा, FN बराबर PF। समझ में आ गई। तो QN के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AB बट्टा क्या है, A डैश B डैश बराबर FN के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, PF बट्टा A डैश F। चलिए आप लिख भी सकते हैं क्या, माना कि बिंदु F बिंदु P के बहुत नज़दीक है। ठीक है, हम इधर आप लिख देते हैं, इधर आपको क्या लिखते हैं, हमने क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिख लीजिए QN बराबर AB, QN बराबर AB, QN बराबर AB। ठीक है, और FN बराबर PF। समझ में आ गया। QN बराबर AB, तो QN के जगह पर हमने AB दे दिया, FN बराबर PF, तो FN के जगह पर हम क्या दिए, PF। समझ में आ गया। इसको मान लेंगे समीकरण 2। इतना बात समझ में आपको आ गया। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे मिटा के आपको बताएंगे। मेरा समीकरण 1, ये मेरा समीकरण 2। अब देखिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण 1 और 2 हम क्या पाते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण 1 और 2 हम पाते हैं। क्या पता, देखिए समीकरण 1 का LHS, समीकरण 2 का भी LHS, LHS बराबर है, तो RHS बराबर हुआ ऑटोमेटिक है। तो क्या लिख सकते हैं, BC बटा A डैश C, BC बटा A डैश C अब बराबर PF बटा A डैश F लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखिए, क्या लिखेंगे, BC बटा A डैश B डैश, सॉरी BC बटा क्या हो जाएगा, A डैश C अब बराबर PF अब बट्टा A डैश F। कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, अब आप क्या देखिएगा, देखिए जो मेरा BC है, BC का मान निकाल करें, BC देखिए BC यहाँ है, टोटल क्या है, देखिए इस टाइप का है, ये मेरा क्या है B, ये मेरा यहाँ पे मान लीजिए क्या है C और यहाँ पे है P। अगर इसमें से हम BC निकालें, क्या है, ये पूरे में से अगर हम BC निकालेंगे तो क्या इसको क्या करेंगे, काट के हटाएंगे, तभी तो हमको BC मिलेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, BC बराबर टोटल BP में से किसको काट के हटाएंगे, CP को, तभी तो हमको BC मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, BC बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, टोटल कितना है BP अब माइनस क्या करेंगे, CP को काट के हटाएंगे, CP। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखिए जब इतना हो गया, फिर देखिए क्या है A डैश
सी। तो ए डैश सी देखिए, यानी इस टाइप का है। ये मेरा क्या है, सी। यहाँ पर मान लीजिए ए डैश है, ए डैश है, और ये मेरा क्या है, पी। यही ना, हमको क्या निकालना है, ए डैश सी निकालना है। अगर बताते हैं ए डैश सी अगर दोस्तों हम निकालेंगे, क्या करेंगे, इस पार्ट को काट के क्या करेंगे, हटाना पड़ेगा, तभी तो हमको ए डैश सी मिलेगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी बराबर क्या लिख सकते हैं, टोटल क्या है सी पी में से किसको काट के हटाएंगे, ए डैश पी। क्या करेंगे, सी पी माइनस ए डैश पी। इसको क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस ए डैश पी। इतना आपको समझ में आ गया। फिर देखिए पी एफ को इसी रहने दीजिए, क्योंकि पी एफ पता है क्या होता है, स्मॉल एफ। फिर देखिए ए डैश एफ, इस ए डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ। देखिए इसको लिख लेते हैं, चलिए पी एफ, या नहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ए डैश एफ, ये मेरा क्या है दोस्तों, ए, इसको मान लेते हैं ए डैश। यहाँ पे मेरा क्या है दोस्तों, एफ, और ये क्या है मेरा पी। इसमें से हमको ए डैश एफ निकालना है। क्या करेंगे, ए डैश एफ निकालना, यानी इतना निकालना है। क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को काट के हटाएंगे, तभी तो हमको ये मिलेगा। तो टोटल क्या है मेरा, ए डैश पी में किसको काट के हटाएंगे, पी एफ को, तभी तो हमको ए डैश एफ मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए डैश एफ बराबर हमें क्या मिलेगा, ए डैश पी या पी डैश या पी ए डैश पी। टोटल क्या है मेरा, ए डैश पी है, ए डैश पी। इसमें से किसको काट के हटाएंगे, पी एफ को, तो माइनस पी एफ। समझ में आ गया। अब देखिए, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, समीकरण एक से हम क्या पाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट। या आप ये भी लिख सकते हैं क्या, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 में मान रखने पर। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, समीकरण 3 से क्या पता है, अगर समीकरण 3 में ये सब चीज़ का मान डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए समीकरण क्या है, बी सी अब बटा ए डैश सी। तो बी सी का मान क्या है, बी पी माइनस सी पी। तो चलिए हम लिखते हैं, तो बी सी के जगह क्या देख सकते हैं, बी पी माइनस सी पी, बी पी माइनस सी पी बट्टा क्या है दोस्तों, ए डैश सी। तो ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस ए डैश पी, सी पी माइनस ए डैश पी बराबर पी एफ को इसी लिखिए, पी एफ बट्टा ए डैश एफ को क्या लिखिएगा, ए डैश एफ को यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए डैश पी माइनस पी एफ। समझ में आ गया। आप देखिए चिन्ह परिपाटी से चलते हैं, साइन कन्वेंशन से। तो सी बी पी यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को हम यू से सूचित करते हैं, और वस्तु दूरी हमेशा क्या था, माइनस। तो बी पी के जगह हम क्या दे सकते हैं, माइनस यू दे सकते हैं, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस। सी पी को क्या लिखते हैं, सी पी यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहलाता, आर। तो क्या लिखेंगे, आर, क्योंकि इधर क्या है माइनस में आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस में आर, माइनस आर। इतना बात हो गया, इतना बात। फिर देखिए बट्टा सी पी कितना है, आर है, तो माइनस में आर हो जाएगा। फिर क्या है, माइनस ए डैश पी मेरा क्या है, यही ना, ए डैश पी को हम क्या लिखें, ए डैश मेरा क्या जगह, प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को हम क्या से सूचित करते हैं, भी से। यहाँ पे क्या जगह, माइनस का भी बराबर। देखिए पी एफ क्या है, स्मॉल एफ दे सकते हैं, माइनस में माइनस एफ आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, ए डैश पी को क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दूरी, माइनस में आ जाएगा, माइनस भी। उसके बाद देखिए क्या है, माइनस पी एफ को क्या लिखेंगे, पी एफ फोकस दूरी, स्मॉल एफ माइनस में स्मॉल एफ। इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है,
आ गया तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम, आर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2f दे सकते हैं, 2f दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। चलिए या बाद में दे देंगे, चलिए इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस का यू, अब माइनस माइनस प्लस, आर के जगह हम क्या 2f दे सकते हैं, चूंकि हम लिखाए थे उधर, तो आर के जगह हम दे देते हैं 2f, कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहीं पर आप 2f दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट्टा ये माइनस का आर, आर की जगह क्या देंगे 2f, माइनस माइनस प्लस भी बराबर माइनस एफ बट्टा माइनस भी, माइनस माइनस प्लस एफ। इतना बात समझ में आ गया दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम मिटा के बताएंगे। दोस्तों क्या माइनस यू प्लस 2f बट्टा माइनस 2f प्लस भी बराबर माइनस एफ बट्टा माइनस भी प्लस एफ। इसको आप क्रॉस मल्टीपल गुना करते हैं, देखिए यहाँ पे गुना करते हैं, अगर इसको इससे गुना करें तो क्या पहले यू से करते हैं, तो यू से गुना करेंगे इसमें, तो माइनस माइनस प्लस यू गुना भी, क्या आ जाएगा यू, यू भी प्लस में हो जाएगा, यू भी प्लस में हो जाएगा। फिर देखिए एफ में गुना करेंगे तो माइनस गुना प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस यू गुना एफ, क्या हो जाएगा माइनस का यू एफ हो जाएगा। फिर 2f करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2f गुना भी, क्या हो जाएगा 2f भी हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2f में f से गुना करेंगे तो क्या होगा 2f स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखिए बराबर, बराबर क्या करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2 गुना एफ, 2f स्क्वायर प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस एफ गुना भी, एफ भी। इतना बात समझ में, आप लोग कैसे गुना करके, ठीक है, गुना कीजिएगा क्रॉस मल्टीपल, तो आप लोग को इतना ही आएगा, समझ में आ गया इतना बात। आप देखिए ई एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा, इसको काट दीजिए तो इधर क्या बच जाएगा, और ये माइनस 2f भी है, इधर प्लस में है, माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा u भी, अब बराबर क्या माइनस माइनस यू एफ, अब माइनस क्या बचेगा 2f भी, अब बराबर इधर क्या बचेगा माइनस एफ भी। अब देखिए इस माइनस 2f भी इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो इधर क्या बचेगा u भी अब माइनस यू एफ बराबर क्या आ जाएगा माइनस एफ भी, आई माइनस में इधर आएगा तो प्लस में क्या आ जाएगा 2f भी। समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप देखिए क्या देखिए कि अगर 2f भी में से एगो एफ भी चल जाएगा तो एक ही बचेगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, बचेगा आपका u भी माइनस यू एफ बराबर क्या आ जाएगा प्लस का एफ भी आ जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या लिखिएगा दोनों तरफ, देखिए भाषा लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ, दोनों तरफ u या एफ u भी से भाग देने पर, भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देंगे, क्या भाग देंगे, देखिए क्या है मेरा देंगे, तो देखिए इधर क्या है u भी बट्टा भाग देंगे, किससे भाग देंगे u भी एफ से या एफ u भी से, फिर माइनस u एफ है, इसमें भाग देंगे किससे एफ u भी से, बराबर क्या है एफ भी, इसमें भाग किससे देंगे एफ u भी से, इसी से भाग। आप देखिए यहाँ पर देखिए u भी कट जाएगा, u कट जाएगा, एफ कट जाएगा, फिर देखिए एफ से एफ कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा, तो हमें क्या बचा, हमें क्या मिला, देखिए हमें ये मिला, इधर मिल गया 1 बट्टा एफ, अब माइनस क्या मिलेगा 1 बट्टा भी मिल गया,
अब बराबर इधर क्या है दोस्तों, 1/u, u है, u है। चलिए अब इस माइनस में उधर ले जाए तो प्लस में, इधर क्या बचेगा 1/f अब बराबर 1/u अब प्लस 1/v। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/v अब प्लस 1/u। देखिए दोस्तों हमको यही ना प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, आ गया। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि कैसे प्रूव किए हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा 1/f बराबर 1/v आप प्लस 1/u। समझ में गया, समझ में आप लोग को आ गया। आई होप, मैं उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।